everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. देखिए पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को, फंक्शन को, उसकी नीड को, नेसेसिटी को अच्छे से समझ लिया. अब सवाल ये आता कि चलो ये हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है, लेकिन कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए? मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो, दो पॉलिटिकल पार्टी हो, मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, टू पार्टी सिस्टम हो, कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा सबसे बेहतरीन है? सवाल दिया मैंने आपको, सवाल का जवाब आखिरी में दूंगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव में अलग अलग पार्टी सिस्टम, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम भी समझ लेंगे एंड हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव इस सवाल का जवाब भी समझ लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए. तो इस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है. हम कनेक्टेड रहेंगे 1 to 1. साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, स्पेशल क्लासेस होते हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर अटेंड कर सकते हैं. साथ ही साथ क्या है, ओपन हाउस जैसा फीचर है, लाइव पोल्स हैं, क्विजेस हैं, मल्टीपल चीजें हैं. सारे सब फीचर्स को एक्सप्लोर करना, ऐप डाउनलोड करना, DIGRAJ पासकोड इस्तेमाल करना. ठीक है, चलिए तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम है. तो कौन सा सबसे बेहतरीन है? अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं. जी हां, ऐसे सरप्राइज नहीं होना कि 750, हमें तो 4-5 ही दिखती है. तो 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. पढ़ लो लिख लो, कुछ नहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपन बना लेंगे मिलकर. ठीक है, तो यहां पे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना कि हर इंसान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके और हर इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट भी करवा सके. तो यू आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. तो हर कहीं गली मोहल्ले में आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिल सकती है. पता है, बहुत एक दिन जा रहा था रोड पे, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका बैनर लगा हुआ देखा, मैंने ये कब बन गई पॉलिटिकल पार्टी. तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन क्या है, नॉट एवरी पार्टी इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, सिग्निफिकेंट या फिर कह सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती हर पॉलिटिकल पार्टी की. ठीक, कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो आपको क्या देखने को मिलेगी, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, जो आपको टीवी में देखने को मिलेगी, जिसके प्राइम मिनिस्टर, जिसके चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे. लेकिन यू आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. और इलेक्शन कमीशन जो है, तो इलेक्शन कमीशन के पास में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो हमारे यहां आपको समझ में आ गया क्या? मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहां पे. ठीक है, तो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? 750 नहीं, नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हाँ मोर देन 2 पार्टीज है हमारे यहां. तो हमारे यहां तो मल्टी पार्टी सिस्टम होगा. तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं? तो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला है 1 पार्टी सिस्टम. द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक पार्टी होती है. 1 पार्टी सिस्टम में क्या है? Only 1 party is allowed to control and run the government. कहां देखा है ऐसा? कहीं याद आ रहा है? तो ये देखो, इन्हें देखा है कहीं? जी हाँ, तो चाइना की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज एन एग्जांपल ऑफ 1 पार्टी सिस्टम. ठीक है, तो चाइना में जैसे अगर आप देखेंगे ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल. अब यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे, क्या ये डेमोक्रेटिक होता है? नहीं. तो कहने के लिए डेमोक्रेसी बोल रहे हैं वो कि हम इलेक्शन करवाते हैं, हमारे यहाँ पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है. तो बाहर से क्या है, ऊपर से आपको दिख रही है कि डेमोक्रेसी है भैया, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 1 पार्टी सिस्टम जो होता है ना, तो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. व्हाई? तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा मतलब 1 साल पहले का रिकॉल करो. क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जो पहला चैप्टर था, तो उसमें आपने क्लियर कट देखा था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिविजुअल शुड हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. ठीक है, 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी शुड बी देयर, ताकि इंसान चूज तो कर सके, तभी तो डेमोक्रेसी रहेगी. और चाइना जैसा सिस्टम जहां पे 1 पार्टी, मतलब चाइना जैसी कंट्री जहां पे 1 पार्टी सिस्टम है, उसे डेमोक्रेटिक इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे लोगों के पास में ये ऑप्शन ही नहीं कि वो चूज कर सके. ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या कहते हैं, 1 पार्टी सिस्टम को एक नॉन डेमोक्रेटिक ऑप्शन कहते हैं. तो 1 पार्टी सिस्टम क्या समझ में आया?
It is a type of political system, political setup where only one party controls, one party is allowed to control and run the government. This type of system is found in China. ठीक, समझ में आई वाली चीज? तो वन पार्टी सिस्टम. अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं साथ ही साथ आपको, ठीक है? तो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये तो आखिरी में डील करेंगे हम इसको. बाकी इसमें एक सवाल ये बन सकता है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन पार्टी सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम. कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिलीव मी आप बहुत अच्छी तरह से आंसर को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है? तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा तो बढ़िया ऐसा डब्बा बनाना, ये 3-3 पॉइंट लिख देना सीधा, ठीक है? अब देखो क्या है टू पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी. टू पार्टी सिस्टम मतलब दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो कंपीट करती हैं, ठीक है? तो यूजुअली पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. यूजुअली क्या है, ठीक है, कि दो मेन पार्टीज रहती हैं और दो मेन पार्टीज के बीच में पावर चेंज होती रहती है. अब कुछ बच्चे जो मन में ये तुक लगा के बैठ गए कि हाँ सर कांग्रेस या बीजेपी, तो कांग्रेस और बीजेपी इंडिया टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है अलग अलग स्टेट में आप देखोगे तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी होती है, जैसे आम आदमी पार्टी है, साउथ में चले जाओगे डीएमके वगैरह अलग अलग पार्टी है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो और आपको पार्टीज देखने को मिलेगी. तो इंडिया टू पार्टी सिस्टम नहीं है. इंडिया में आप दो बड़ी पार्टी कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टी है जो पावर में भी आती है, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो पावर में आती है. तो टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल कहां होगा, इंडिया नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम होगा. भी समझाता हूं कैसे, ठीक है? तो अब जैसे यहां आप देखोगे तो पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, ठीक? सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट. अब ऐसा नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के दिख जाएगी तो उसको गला दबा देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है? तो सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, contest elections and win a few seats in the national legislature, but their presence in national government is minimal. मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में क्या है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी दूसरी पार्टीज ने क्या किए हैं, दूसरी पार्टीज ने सरकारें बनाई है नेशनल लेवल पे. लेकिन जहां टू पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पे या तो पार्टी ए आती है या तो पार्टी बी आती है, ठीक है? अब एग्जांपल इसका कहां है, एग्जांपल जैसे देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम. जैसे अमेरिका का मैं एग्जांपल आपको देता हूं तो क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स दो पार्टी है, मतलब ट्रंप वाली पार्टी एक ऐसे समझा दे रहा हूं और एक जो बाइडेन वाली पार्टी, ठीक है? तो ये दो पार्टी जो है, तो इन दो पार्टी के ही कैंडिडेट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं वहां पे. वैसे ही अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आपका हो गया होमवर्क. जरा पता करना कि टू पार्टी सिस्टम अगर हम यूनाइटेड किंगडम में भी कह रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे याद से, ठीक है? चलो, तो यहां पे वन पार्टी सिस्टम हो गया, टू पार्टी सिस्टम हो गया, समझ में आया? अब बोलोगे सर टॉपिक है हाउ मेनी पार्टीज शुड बी है और आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो ये क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है? तो पहले सिस्टम तो समझो, फिर हम बात करेंगे कि कितनी होना चाहिए. अब तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम जो है वो कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है? मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, तो अब ये द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी. क्या कि यहां पे मल्टीपल पार्टीज है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज है. अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, क्या टू पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा? सोचो, होगा. क्यों डेमोक्रेटिक होगा? क्योंकि एटलीस्ट वहां पे जो वोटर्स हैं, ठीक है, तो उनके पास में ऑप्शन तो है, आइदर दे कैन चूज दिस पार्टी और दे कैन चूज दिस पार्टी. तो उनके पास कम से कम ऑप्शन तो है. तो अगर कम से कम ऑप्शन है उनके पास, मतलब क्या है, वो डेमोक्रेसी है, ठीक है? तो मल्टी पार्टी भी डेमोक्रेसी है और टू पार्टी सिस्टम भी डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेटिक ऑप्शन है दोनों. वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता है, कारण मैंने आपको समझा दिया था. अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की. तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां भंडारा हो रहा है, ठीक है? यहां भंडारा कैसे हो रहा है, तो इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर and more than two parties have a reasonable chance of coming to power. जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कंपीट करती है, ठीक है? जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट करती है पावर के लिए और मोर देन टू पार्टीज हैव द रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, मतलब दो पार्टीज के अलावा भी क्या है, कोई तीसरी पार्टी चौथी पार्टी भी पावर में आ सकती है, ठीक है? तो यहां पे क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर टू द वोटर्स, ठीक है? वोटर्स में चूज मल्टीपल पार्टीज एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एनी ऑफ द पार्टी कैन फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट. इस तरह की सिचुएशन होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में. अब पता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा था, कब देखा था, शायद किसी सैंपल पेपर में देखा होगा, तो वहां पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे कि डिफरेंशिएट वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू द वोटर्स. समझ में आया क्वेश्चन? कितना प्यारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कैसा ही आ जाए बाबू, आपने पढ़ा है ना, अगर अच्छे से तो बनेगा, ठीक है? तो आप मल्टी पार्टी सिस्टम
अकेला पूछ सकते हैं इसको, टू पार्टी सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कैसे भी कंपेयर करने को क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बनना चाहिए। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम समझ में आया ना कि मल्टीपल पार्टीज हैं, सेवरल पार्टीज आर कंटेस्टिंग, आर कंपीटिंग फॉर द पावर्स एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। क्लियर है? ठीक, कोलिजन गवर्नमेंट इज ऑब्जर्व्ड, यहां पे आपको कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे कि 545 में से आपको क्या लाना है, मेजोरिटी लेके आना है। अब किसी भी एक पार्टी ने 272 प्लस सीट्स नहीं ला पा रही है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, जैसे अगर आप समझोगे तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या बनाएंगी, गठबंधन। समझ में आया? 9th में पढ़ा है कोलिजन, मतलब व्हेन अ सिंगल 9th में क्या पढ़ा है, 10th में पढ़ा है अपने चैप्टर 1 में। ठीक है, तो व्हेन अ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी, मल्टीपल पार्टीज आर कमिंग टुगेदर टू अचीव द मेजॉरिटी फिगर। ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। तो कोलिजन गवर्नमेंट, ये जो रंग बिरंगी सरकारें आपको देखने को मिलती है गठबंधन की, वो मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिलती है। जैसे इंडिया, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में कितने सारे, जैसे आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आपको अलायंसेस देखने को मिलेंगे जो कोलिजन बनते हैं ना, किसका, एनडीए का। अब एनडीए लिखते से कुछ बच्चे जो एनडीए एस्पिरेंट्स है सैल्यूट सर करने लगे होंगे। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो बीजेपी लेड कोलिजन गवर्नमेंट होती है, एनडीए हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी 2014 में 19 में एनडीए की सरकार थी, उसके पहले 2004 में क्या था, यूपीए की थी। यूपीए मतलब क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वैसे ही लेफ्ट फ्रंट जो है, ठीक है, तो लेफ्ट फ्रंट जो है आपको कहां देखने को मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल और उधर वाले एरियाज में लेफ्ट फ्रंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अलायंस रहते हैं, अलग अलग कोलिजन मतलब कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस देखने को मिलता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो अब अगर वहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो गठबंधन की सरकारें बनेंगी। ठीक है, मतलब पर्सपेक्टिव एक समझ में आया। तो इस तरह से इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। The multi-party system often appears very messy and leads to political instability, and this is the drawback. क्वेश्चन बन गया, एक नंबर में आया सीधा। ठीक है, क्या पूछ लिया गया कि what is the demerit of multi-party system and what is the merit of multi-party system, 2 नंबर का बना दिया क्वेश्चन। तो डीमेरिट क्या रहेगा, डीमेरिट ये रहेगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ऐसा वही मैंने बोला भंडारा टाइप हो जाता है वहां पे। कैसे कि कभी किसी ने किसी को सपोर्ट दिया, सपोर्ट हटा लिया, सरकारें गिर गई, किसको वोट दे, इतने सारे ऑप्शन है, सबके वोट बढ़ जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की कहानी है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि जब ऐसे कोलिजन वगैरह बनते हैं तो सपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है, और वही सपोर्ट हटेगा तो गवर्नमेंट गिरेगी भी। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट डू हैव सम एडवांटेजेस आल्सो। एडवांटेजेस क्या है, दिस सिस्टम अलाउस अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सिस्टम का फायदा ये है कि जो अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग ओपिनियन के लोग हैं ना, उन सबको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का और अपने विचारधारा वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने का। अब मान लो क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आज क्या है, एजुकेशन को मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़ रही है। एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको तो ताक पे रख दिया ऊपर शेल्फ पे कि ये तो मुद्दे बात के, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वा लो और चुनाव जीत लो। ठीक है, मान लो कल को एक पॉलिटिकल पार्टी अपन बनाए, ठीक है, और अपन ने मुद्दा क्या रखा, एजुकेशन रखा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा ना कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज है कि इट अलाउस वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जिन लोगों का ओपिनियन, जिन लोगों का इंटरेस्ट ये है कि हाँ यार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हों जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को मुद्दा बनाए, तो क्या होगा कि वो लोग मल्टी पार्टी सिस्टम, उनके पास स्कोप है कि वो ऐसी पॉलिटिकल बना सकते हैं, वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये एडवांटेज है, और क्वेश्चन यही बन सकता है आपका 2 नंबर में है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम का, डिसएडवांटेज क्या है, समझ में आ गया। मल्टी पार्टी सिस्टम समझ में आ गया। चलो फटाफट से मेरे साथ, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, तीनों अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम है जो हमें देखने को मिलते हैं। सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, क्या कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टीज होना चाहिए। अब आप मन में जवाब दो, चलो ठीक है, फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूं। मन से जुड़े हुए हैं ना अपन, बताओ क्या कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये मल्टी पार्टी सिस्टम भंडारा टाइप। ठीक, अब अगर आप देखोगे, मैंने आपसे ये पूछा विच ऑफ दीज इज बेटर। ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सा बेहतरीन है, कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ठीक है, और यहां पे टीचर ऐसे हो जाते हैं, क्या भाई, ठीक है, मतलब मैंने सवाल पूछा कि कौन सा सिस्टम बेटर है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है पता है, उस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा ये है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। व्हाई, आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों एक सही क्वेश्चन नहीं है। देखिए, कौन सा पार्टी सिस्टम या फिर हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन। क्यों वेग क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी पार्टी सिस्टम खराब नहीं होता है।
वन पार्टी सिस्टम के अपने पॉजिटिव है, अपने नेगेटिव है, टू पार्टी के अपने पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मल्टी पार्टी सिस्टम के अपने पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे क्या कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो आप ऐसा सीधे मुंह पे मत बोल के आ जाना कि आंसर ही सवाल ही गलत पूछा है तुमने। यहां पे आपको उस तरह से लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। बेस्ट आंसर टू दिस कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज, ठीक है, नो पार्टी सिस्टम सूट्स एवरी कंडीशन। ठीक है, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। हाउ, तो ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पार्टी सिस्टम को ऐसा मतलब खेल खेल में नहीं बना लेते हैं कि यार वन पार्टी सिस्टम सही है, चलो आज रात में सब सोए थे तो वन पार्टी सिस्टम था, कल सुबह सो के उठेंगे टू पार्टी सिस्टम कर देंगे कंट्री में, नहीं। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम जो होता है ना, पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। हाउ, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम बच्चों का खेल नहीं, पार्टी सिस्टम क्या करता है, इवॉल्व करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जो है कंट्री की इन्फ्लुएंस करती है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी पता है? आप देखो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, और इतने डाइवर्स ग्रुप को अगर आपको बांधे रखना है, सबको खुश रखना है देश में, तो सबको रिप्रेजेंटेशन का हक देना ही पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? और इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। अब वही बात अगर चाइना में देखोगे, तो चाइना में आप देखोगे ना, तो पूरे चाइना की जो जनता जनार्दन है उसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है, एथनिक ग्रुप जो है हांस, उनकी है। तो मतलब चाइना में एक जैसे लोग देखा नहीं, सब ऐसे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मतलब एथनिसिटी की अगर बात करोगे तो एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, वहां उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, तो उस कारण से क्या कि सभी को एक पार्टी की टोपी पहनाना आसान रहता है चाइना में। ठीक है, तो वहां का जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है ना, क्या, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स। तो क्योंकि चाइना में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, एथनिसिटी सिमिलर है, ठीक है, तो उस कारण से वहां पे वन पार्टी सिस्टम एक सक्सेसफुल मॉडल हो गया। ऐसा नहीं है कि वहां पे रिवॉल्ट नहीं होते, वहां पे आवाज ही नहीं उठती, लेकिन दबा दिया जाता है। ठीक है, वो इंडिया में नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, वो इंडिया में नहीं कर सकते हो। और जो अब जैसे देखोगे यूके हो गया, यूएसए हो गया ना, यहां पे टू पार्टी सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां पे आप जैसे देखोगे दो मेजर पार्टीज जो है हिस्टोरिकली वो क्या है, डोमिनेट करते आई है। ठीक, तो देयर आर रीजंस। तो ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो क्या है, सब अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। और यही जीवन का सार है कि भैया अपना जितनी चादर उतने पैर पसारो, उस टाइप से काम। ठीक है, तो अपने जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट द पार्टी सिस्टम इन अ कंट्री इवॉल्व्स। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। इट डिपेंड्स ऑन द special circumstances, it depends on the nature of society, it depends on the social and regional divisions of the country. समझ में आया? For example, if India has evolved multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even थ्री पार्टीज। ठीक है, तो दो या तीन पार्टी में तो हमारी डाइवर्सिटी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 50 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है, लैंग्वेज, मतलब कितना डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी, तो इस कारण से इतनी सारी मल्टी पार्टी भी तो होना चाहिए हमारे देश में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम सूट्स द बेस्ट। आया समझ में? ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? अब कोई सवाल पूछेगा तो जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, तो आप उसमें नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी नेशनल पार्टीज को, नेशनल पार्टी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, मस्त टॉपिक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।